जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं और इस बार अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके लिए हम लेकर के आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में काम आएंगे। तो आप लोग देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की क्लास में हम लोग लेकर के आए हैं हम आपके लिए पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? परागन। और एक बार नहीं बल्कि परागन कई बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा प्रीवियस ईयर का, तो एक बार नहीं बल्कि कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। तो हो सकता है कि फिर आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए, इसलिए आप पहले से ही तैयारी करके रखिएगा पूरी तरीके से। तो हम बात करेंगे पॉलिनेशन का, तो बिल्कुल आसान सी भाषा में हम आपको बताने वाले हैं पॉलिनेशन किसको कहते हैं, परागन क्या होता है। तो सबसे पहले यदि परागन की हम बात करें, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण परागकण निकलकर किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। तो तो उसे परागन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? परागन। एकदम सिंपल सी आसान सी बात। परागन किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे परागन कहते हैं, है ना। इसमें जो परागकोश है, ये परागकोश क्या है? पुष्प का नर भाग है। ये क्या है? पुष्प का नर भाग है। ध्यान रखिएगा, पुष्प का नर भाग है। और यहाँ जो वर्तिकाग्र है, ये वर्तिकाग्र क्या है? तो ये पुष्प का मादा भाग है। ये मादा अंग है पुष्प का। ये है पुष्प का मादा और ये है पुष्प का नर। पुष्प का जो नर होता है परागकोश, वो परागकोश से क्या निकलेगा? परागकण निकलेगा और वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तो परागन कहलाएगा। परागन मुख्यतः दो प्रकार के। परागन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो ये परागन दो प्रकार के। परागन दो प्रकार के होते हैं। परागन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। कहिएगा सर कौन कौन से दो प्रकार होता है सर? तो यहाँ हम नोट कर देते हैं, परागन के दो प्रकार कौन कौन सा होता है। एक होता है सर स्वपरागन। क्या होता है? स्वपरागन। क्लियर है। एक होता है पर परागन। क्या होता है? पर परागन। पर परागन को हम बोलते हैं इंग्लिश में क्रॉस पॉलिनेशन। कौन सा पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन। और स्वपरागन को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक एग्जाम में आएगा, या तो स्वपरागन या तो परपरागन, या परागन स्वयं आएगा, और नहीं तो फिर 5 नंबर में आएगा परागन एवं परागन के प्रकारों की व्याख्या। तो उसमें परागन का भी सेंटेंस लिखना होगा, स्वपरागन का भी और परपरागन का भी। तीनों को लिखिएगा तब 5 नंबर, अन्यथा ऐसा 2 नंबर में आएगा, या तो स्वपरागन या तो परपरागन। क्लियर। तो एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले किसको समझेंगे? स्वपरागन। तो समझेंगे स्वपरागन। तो ध्यान रखिएगा, सो स्वपरागन किसको कहते हैं, स्वपरागन क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे। तो कुछ नहीं, एकदम सिंपल सी आसान सी भाषा में याद रखिएगा। स्वपरागन क्या होता है? जब किसी एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, ध्यान रखिएगा, या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है तो स्वपरागन। क्लियर। एकदम आसान सी भाषा में क्या लिखेंगे? जब जब किसी
किसी एक पुष्प किसी एक पुष्प के परागकोश से, जब किसी एक पुष्प के परागकोश से परागकण परागकण निकल कर जब किसी एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकल कर उसी पुष्प या या उसी पौधे के उसी पौधे के किसी किसी दूसरे पुष्प के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है। किसी दूसरे पुष्प के एकाग्र पर जाता है तो उसे स्वपरागन कहते हैं। स्वपरागन कहते हैं। बस इतना लिख दिए, 2 नंबर मिल जाए। एकदम आसान सी भाषा में मात्र 3 लाइन, और वो भी एकदम इजी वे में। क्या? तो स्वपरागन किसे कहते हैं? तो जब किसी एक पुष्प के परागकोश से, कोई एक पुष्प है, उसका परागकोश से परागकण निकल कर उसी पुष्प के ध्यान रखिएगा, उसी पुष्प के या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है तो उसे स्वपरागन कहते हैं। तो क्या कहते हैं? स्वपरागन कहते हैं। बिल्कुल इसको याद कर लीजिएगा, 2 नंबर फिक्स। क्लियर? 2 नंबर कंफर्म। अब हम लोग बात करेंगे स्वपरागन के प्रकार का। तो सर स्वपरागन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वकिगुमन और एक सजात पुष्पी परागन। एक स्वकिगुमन और एक सजात पुष्पी परागन। तो अब हम लोग देखेंगे स्वपरागन के प्रकार। कितने प्रकार? 2 प्रकार। कितने प्रकार? 2 प्रकार। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, स्वपरागन 2 प्रकार के होते हैं। स्वपरागन यानी सेल्फ पॉलिनेशन। कौन पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन सा? एक होता है स्वक युग्मन। क्या होता है? स्वक युग्मन। और एक होता है क्या? सजात पुष्पी परागन। क्या होता है? सजात पुष्पी परागन। कौन पुष्पी परागन? सजात पुष्पी। इंग्लिश में इसको कहते हैं हम ऑटोगैमी। क्या कहते हैं? ऑटोगैमी। और सजात पुष्पी परागन को क्या कहते हैं? जीटोनोगैमी। जीटोनोगैमी। क्लियर? अब हम बात करेंगे ऑटोगैमी का और जीटोनोगैमी का। किसका बात करेंगे? ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी। तो ऑटोगैमी में क्या होता है कि कोई एक पुष्प है और इसमें क्या है? नर है और मादा है। ये देते हैं मादा पहले और फिर बगल में देते हैं नर। क्या रहा? नर। इसमें क्या होगा कि एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकल के उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा तो क्या कहलाएगा? स्वकिगुमन। एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकल के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा तो क्या कहलाएगा? स्वकिगुमन। क्लियर? और सजात पुष्पी परागन कब कहलाएगा? इसमें कहलाएगा जब एक पुष्प के, इसमें भी नर्मदा देते हैं। क्लियर? पहले दे देते हैं नर्मदा। चलिए नर्मदा। इसमें भी क्या हो गया? नर में परागकण हो गया। सजात पुष्पी परागन कब कहलाएगा? जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पौधा के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा। उसी पौधा के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा। उसी पौधा के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा तो यह सजात पुष्पी परागन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सजात पुष्पी परागन कहलाएगा।
इसे पौधा वही है, सिर्फ फ्लावर क्या हो गया, चेंज हो गया, तो सजात पुष्पी परागण। और जब पौधा वही है और फ्लावर भी वही है और उसी फ्लावर के नर से निकल के मादा में गया, तो क्या हो गया, स्वकीगुमन। बस स्वपरागन के दो अलग अलग प्रकार हो गए, स्वकीगुमन और सजात पुष्पी परागन। स्वकीगुमन में क्या हो रहा है कि एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में जा रहा है परागकण, तो स्वकीगुमन। और सजात में क्या हो गया कि एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकल के उसी पौधे के किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र में जा रहा है, तो क्या हो गया, सजात पुष्पी परागन। क्लियर, समझ में आ गया होगा, क्लियर, समझ में आ गया होगा, इसमें नो डाउट। तो स्वपरागन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, परागन कंप्लीट हुआ, स्वपरागन कंप्लीट हुआ, क्योंकि स्वपरागन का हम लोग दोनों प्रकार पढ़े। क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे पर परागन, और पर परागन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर। तो अगले लेक्चर आप लोग जरूर देखिएगा, उसमें हम बताएंगे आपको पर परागन के बारे में और पर परागन के प्रकार के बारे में।